दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इसके कुल 32 अध्याय हैं। एक एक करके आपको मैं सारे सुनाऊंगा। आज मैं इस कहानी का पहला अध्याय शुरू करने वाला हूँ, जिसका नाम है पुतली रत्न मंजरी। जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, तब सिंहासन से एक सुंदर पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था रत्न मंजरी। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब तुम्हारे भीतर वैसा ही त्याग, न्याय और परोपकार हो जैसा राजा विक्रमादित्य में था। क्या तुम मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा के बाद भी खुद को योग्य मानोगे? राजा भोज ने हामी भरी और रत्न मंजरी ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में सभी धर्मों, जातियों के लोग समान रूप से आदर पाते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर दुर्बल था। उसने कहा, महाराज, मैं अपने बीमार बेटे के लिए औषधि नहीं खरीद पा रहा हूं, मेरी सहायता कीजिए। राजा ने तुरंत उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दान दी। लेकिन राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, इतने धन का दान बिना जांच के देना उचित नहीं। हो सकता है वह झूठ बोल रहा हो। राजा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसका पाप है, लेकिन अगर वह सच्चा है और मैंने उसे ठुकरा दिया तो मेरे धर्म का नाश होगा। इसी प्रकार एक बार एक वृद्ध महिला फटे हुए जूते के साथ दरबार में आई और बोली, महाराज, मेरे गांव का जमींदार मेरा खेत हड़पना चाहता है, कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने स्वयं उस गांव में जाकर मामले की पूरी जांच की और प्रजा के सामने उस महिला को न्याय दिलाया। जमींदार को दंडित भी किया गया। इतना कहने के बाद रत्न मंजरी कहने लगी, राजा भोज, क्या तुम न्याय के लिए सिंहासन को छोड़कर दूर गांव तक जा सकते हो? क्या तुम भी बिना किसी संदेह के गरीबों की मदद कर सकोगे? सच्चा राजा वही होता है जो न्याय के लिए कभी ना रुके और जरूरतमंदों की मदद में कभी भी पीछे ना हटे। केवल ताकत या सत्ता ही नहीं, करुणा और विवेक से राज्य चलाया जा सकता है। इतना कहकर रत्न मंजरी शांत हो गई। राजा भोज भी चुप थे। उन्होंने खुद को उस सिंहासन के योग्य नहीं समझा।